जय हिंद। मैं शमशाद। आप अब्दुल हैं, स्कूल नहीं खोल सकते हैं, ये बात तय है। आप अब्दुल हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। आपकी कोई भागीदारी जो है कि नहीं होनी चाहिए, ना किसी को पढ़ाने में ना खुद को पढ़ने में। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक घटना ऐसा है कि भाई काफी कुछ दर्शाता है कि ये देश जो विश्व गुरु का जो है बनने का ढिंडोरा पीटती है, क्या इसी तरीके से भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा? जब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जब लोग सामने आएंगे, अपना निजी खर्च से जो है कि भाई स्कूल बनाएंगे, तो आप इसके ऊपर एक आरोप लगाएंगे कि शायद ये मदरसा खोल रहा है और आप बुलडोजर चला देंगे बिना कुछ कहे और पूरा ध्वस्त कर देंगे। कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन का कुछ पैसा बचा बचा कर 20 लाख रुपया जो है इकट्ठा करता है। एक स्कूल खोलने का सपना था कि भाई मैं अपने गांव के गरीब गुरबों को और भाई हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई सब जो है कि इस स्कूल में पढ़े, और आप जो है कि पूरा स्कूल कंप्लीट भी नहीं हुआ था और 5000 स्क्वायर फीट में वो स्कूल बन रहा था, आप उसे जो है कि ध्वस्त कर दिए। क्या यही जो है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? ये सिर्फ और खुलकर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं, सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। क्या वाकई में अब अब्दुल जो है कि अगर किसी को पढ़ाना चाहेगा स्कूल खोल के तो वो पढ़ा नहीं सकता है? दरअसल बात यहां पर ये है कि भाई मध्य प्रदेश का एक घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल जिला। बैतूल जिला में एक गांव है। उस गांव में अपने खर्च से एक व्यक्ति जो है भाई स्कूल खोल रहा था और वो व्यक्ति का नाम है अब्दुल नईम। अब्दुल नईम जिस गांव में रहता है, उस गांव में भाई 2000 परिवार आने की है और 2000 परिवार में महज 3 घर जो है मुस्लिम का है। अब सोचिए, जिस गांव में महज 3 घर मुस्लिम का है और 2000 परिवार वहां रह रहे हैं, तो वो जो स्कूल खोल रहा है तो वहां कौन पढ़ेंगे? और ये स्कूल जो है नर्सरी से लेकर 8वीं तक का स्कूल है और वो बोर्ड जो जिस बोर्ड से इनकी मतलब ये रहेगी वो है एमपी बोर्ड, यानी कि मध्य प्रदेश का बोर्ड। मध्य प्रदेश में आपका मोहन यादव आने की बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री है वहां पे। अब देखिए क्या होता है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि स्कूल खोलने वाला का नाम अब्दुल नईम है, क्योंकि अब्दुल है। अब्दुल से तो चिढ़ सभी को है ना। अब्दुल को आखिर कौन चाहता है कि भाई ये मतलब देश की ये में कुछ करे? कोई नहीं चाहता है। हाँ, तो यहां पर जो है कि भाई वो सारी बात को देखकर वो स्कूल का बुनियाद रखता है। स्कूल जो है बनना स्टार्ट होता है, स्कूल जो है कि कंप्लीट होने के कगार पे है। वैसे ही जो है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि जो अब्दुल नईम है वो ये स्कूल नहीं खोल रहा, वो एक मदरसा खोल रहा और यहां मदरसा खोला जा रहा है। लेकिन जब इसकी तहकीकात होती है तो पता तो ये चलता है कि भाई जिस गांव में ये स्कूल आने की अब्दुल नईम बना रहे हैं, उस गांव में तो मुस्लिम की आबादी नहीं है। उस गांव में महज 3 ही घर मुस्लिम का है, तो आखिर इस मदरसा में कौन पढ़ेंगे? तो ये पूरा बात जो है कि एक षड्यंत्र के तहत किया गया और अंत में होता क्या है, जिला प्रशासन जो है एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद जो है कि भाई ध्वस्त कर दिया उसे। हालांकि इस गांव का सरपंच कहता है कि भाई हमारे पास कोई शिकायत नहीं है कि भाई वहां मदरसा खुलेगा, लेकिन जो जिला प्रशासन इस बात को कहती है कि भाई इनके पास कोई एनओसी नहीं था, जो इनका मानक था वो मानक नहीं पूरा कर पाया। यानी कि जिला प्रशासन का कहना था कि भाई सरपंच साहब से एनओसी चाहिए, वो एनओसी जो है कि अब्दुल के पास नहीं है। हाँ, तो अब्दुल इस बात को कहता है कि आप हमें वक्त दें, अगर वक्त नहीं तो आप जो है कि जो आपकी प्लानिंग होती वो आप करें, लेकिन इस बिल्डिंग को नहीं तोड़े। लेकिन मानने वाला कहां है? क्योंकि अब्दुल ना स्कूल खोल रहा था, अब्दुल ना चाह रहा था कि भाई बच्चा को हमें पढ़ाना है, और वो इस बात को कह रहा है कि मैं मदरसा नहीं खोल रहा हूं, मैं स्कूल खोल रहा हूं और इस स्कूल में आदिवासी, दलित और भी तमाम तरह के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, स्कूल खोलने पर जो अपना मेहनत का पैसा से भाई 2-2 रुपया 5-5 रुपया बचाकर 20 लाख इकट्ठा करके स्कूल खोल रहा, ध्वस्त कर दिया गया। फरियाद गुहार लगाता रहा अब्दुल, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अभी कारवा, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि भाई अब्दुलों से कितना जो है कि परेशानी है। जम्मू कश्मीर की एक कहानी थी ना
कि भाई एक मेडिकल कॉलेज है, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, और वो मेडिकल कॉलेज जो है कि वैष्णो देवी का ट्रस्ट से वहां पर जो चढ़ावा चढ़ता है उससे जो है कि वो कॉलेज रन होता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में 50 सीट है। सत्र जो है कि आपका 2025 और 26 का सत्र है। 50 सीट पे जो है कि एडमिशन लेना है, लेकिन 50 में से 42 सीट जो है वो अब्दुलों के पास चला गया, यानी मुस्लिम छात्र जो है कि वहां एडमिशन ले लिया। ये बात जो है कुछ हिंदू संगठनों को नागवार गुजरा, और जब नागवार गुजरा तो भाई वो हिंदू संगठन पता है इसको पूरा एक कंट्रोवर्सी बनाया, और कंट्रोवर्सी बनाने के बाद फिर जो है कि आगे चलकर ये होता है कि भाई इस स्कूल का मान्यता रद्द कर दिया गया कि मानक नहीं पूरा है, या है वाह है, लेकिन इतने दिनों से चल रहा था। सिर्फ कसूर ये था कि भाई 50 सीट में 42 सीट मुसलमानों के ये में चला गया, वहां मुस्लिम एडमिशन छात्र ले लिए। भाई मुस्लिम छात्र एडमिशन लिए अपने काबिलियत पर, लेकिन इनको रास नहीं आया, और जब वो कॉलेज बंद कर दिया गया तो पता है ये जितने भी हिंदूवादी संगठन थे वो सब जो है कि गुलाल अबीर लगाकर खेले, और बहुत जो है कि जश्न मनाए। वो आप सोचिए कि जिस आने की जगह, जिस समय आप स्कूल खोलना चाहिए, संस्थान खोलना चाहिए, शिक्षण संस्थान बेहतर होनी चाहिए, वहां पर जो है कि कॉलेज जब बंद होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, और ये हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। सोचिए अब्दुलों से कितना जो है कि नफरत है। मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला में घटना हुआ, अब्दुल नईम के साथ, नईम का जो है कि एक सपना था कि मैं गरीब बच्चों को जो है कि फ्री में शिक्षा दूं, गरीब बच्चे हमारे गांव के कुछ पढ़े, और वो क्लास जो है कि भाई नर्सरी से 8 तक ही था स्कूल, और लोग जो है प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिए कि स्कूल नहीं मदरसा खोल रहा, और मदरसा कैसे खोलेगा, सोचने वाली बात है। और खुद जो है उस गांव के सरपंच कहते हैं कि ऐसा कोई शिकायत मेरे पास नहीं है कि भाई वो मदरसा खोल रहा था, नहीं, हाँ कोई शिकायत नहीं है। और मदरसा खोलेगा तो भी किसको पढ़ाएगा वो, जिस गांव की आबादी यानी कि 2000 परिवार वहां रहता हो, उस गांव में महज 3 ही घर जो है मुस्लिम है। लेकिन नहीं, बस दिक्कत है, पता दिक्कत ये है कि आप अब्दुल हैं, तो अब अब्दुल ना किसी को पढ़ा सकता है, ना जो है कि खुद पढ़ सकता है। ये वाली बात है। वैष्णो देवी का जो कॉलेज था उसमें भी आप देखें कई ऐसे जगह है, कई ऐसे जगह है। खैर, देश हमारा विश्व गुरु बने, हम कंट्रीब्यूट करेंगे बस। लेकिन ये नफरती चिंटू जो है, या नफरती जो लोग हैं, आप देश को किस ओर लेके जा रहे हैं ये तो आपको सोचना होगा। खैर चलिए, वक्त आएगा देखा जाएगा क्या होता नहीं होता। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरीके का होना भाई समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप मध्य प्रदेश का शिक्षा का यानी कि स्कूलिंग शिक्षा का आंकड़ा देखेंगे तो भाई 200 ऐसा स्कूल है जहां पर तो भवन ही नहीं है, पेड़ के नीचे खलिहान में जो है कि पढ़ रहा है सरकारी स्कूल। 2000 ऐसे स्कूल है जहां पर जो है कि छात्रों के लिए यानी कि लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है। 1700 ऐसे स्कूल है मध्य प्रदेश में जहां पर जो है कि भाई लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, मतलब शौचालय नहीं है। और अगर कोई स्कूल खोल के बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है तो वो स्कूल इसलिए जो है बुलडोजर चला दिया गया कि भाई वो स्कूल खोलने वाला व्यक्ति अब्दुल था। खैर चलिए, बीजेपी का ये जो कारवां है कहां तक चलेगा देखने वाली बात है। आगे जो है कि आप सारी बात पर जो है कि कमेंट करें। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। चलिए।